हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 प्रॉब्लम सेट 10। अब देखो, जो पीछे वाले हमने 3 प्रैक्टिस सेट देखे थे, उन 3 प्रैक्टिस सेट में हमने क्या देखा था? सिर्फ एडिशन के क्वेश्चंस देखे थे। यहाँ पर हम किसके क्वेश्चन देखेंगे? सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन। सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चंस मतलब क्या? यानी कि पहले हम क्या करते थे, दोनों वैल्यू को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब हमें क्या करना है, इसमें से फर्स्ट वाले वैल्यू से सेकंड वाली वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पर माइनस करनी है। माइनस करनी मतलब घटानी है। क्या करनी है? घटानी है। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट हमें क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। आपका टेक्स्ट बुक आप आपके आगे रखो और देखो। यहाँ पर देखो बच्चों, हम पहले 3+7 क्या करते थे, डायरेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, माइनस करना है। जानबूझकर ये थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना। ये मैंने रेड पेन से लिखा है। हमेशा ही मैं क्वेश्चन रेड पेन से लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन और आंसर क्या है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो माइनस है, माइनस का साइन, यहाँ पर मैं कैरी कहाँ से लेती हूँ और कितने में से कितने घटाती हूँ, यानी कि माइनस करती हूँ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पर देखो, ये 3 है और नीचे वाली जो वैल्यू है वो क्या है, 7 है। अब 3 छोटा नंबर है और 7 बड़ा नंबर है। अब 3 में से 7 जाएगा क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। ध्यान से देखो बच्चों, मैं अलग पेन से लिख रही हूँ। देखो मैंने ये जो कैरी है वो कहाँ पर लिखा है, राइट, सॉरी, 3 के लेफ्ट हैंड साइड में। अगर इसके सामने मैंने यहाँ पर एक कैरी लिया तो ये कितने हो गए, 13 हो गए। अब देखो 13 में से हमें कितने घटाने हैं, 7 घटाने हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 13 लाइन मार लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 में से 7 माइनस करने तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन 7 लाइन क्या करनी है, इसमें से माइनस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर बचते कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमारा आंसर क्या है, 6। आपको हर बार ऐसे करना है, ताकि क्या, ऐसे करोगे तो क्या होता है, मिस्टेक नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कैरी लिया था। अब हमने हमने किसी से कैरी लिया है तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो हम कहाँ पर वापस देते हैं, यहाँ पर इसके नीचे। अब देखो यहाँ पर 4+1 कितना हुआ, 5। और 1 ही क्यों लिया, क्योंकि कैरी भी हमने कितना लिया था, 1 लिया था। तो ये कैरी हमने इस यहाँ का कैरी क्या किया, यहाँ वापस कर दिया। यानी कि यहाँ पर 4+1 कितने हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 5। अब 9 में से 5 हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करने हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले 9 लाइन्स क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और 9 लाइन में से क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5। अब 5 गए, अब बचे कितने, 1 2 3 4, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 4। अब यहाँ पर फिर से देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 लिखा है, यानी कि छोटी वैल्यू है, और नीचे क्या है, बड़ी वैल्यू है। अब फिर से छोटे वाली वैल्यू से बड़े वैल्यू वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। अगर हमने यहाँ पर कैरी लिया तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। यानी कि हमें यहाँ पर कितने लाइंस बनाने पड़ेंगे, 12 लाइंस बनाने पड़ेंगे। 12 लाइंस बनाए, 12 में से 5 क्या करना है, हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस किया, अब बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, 7। अब देखो यहाँ पर हमने एक कैरी लिया था, वो कैरी हमें क्या करना है, यहाँ पर वापस करना है। यहाँ पर वापस किया। अब फिर से देखो, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8+1 कितना हुआ, 9। तो ये 4 में से 9 जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैरी लेते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितने लाइंस मारने पड़ेंगे हमें, 14 लाइंस मारने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना हुआ है, 14। अब 14 में से 8+9, मतलब यहाँ पर कितने माइनस करने हमें, 9 माइनस करने हैं। 9 माइनस किया, अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैरी लिया था, वो कैरी का वापस देंगे यहाँ पर। अब 6 में से 3 चले गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 3। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 है, यानी कि छोटी वैल्यू है, और यहाँ पर क्या है, बड़ी वैल्यू है। अब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नहीं निकालती तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने कैरी लिया तो ये जो होगा, ये क्या होगा, 18 होगा। अब 18 लाइन हमें क्या करने हैं, यहाँ पर लगाने हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब 18 में से कितने माइनस करने हैं? 9, यानी कि यहाँ पर कितने माइनस होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं बचते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पर कितना होगा? 9। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमने यहाँ पर कैरी लिया था वो हमें कहाँ पर, ये 6 के नीचे क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या होगा? 6 + 1 कितना हुआ? 7 हुआ। लेकिन यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर कितनी वैल्यू है? 5 है, और यहाँ पर कितना है? 7 है। 5 में से 7 नहीं जाएगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा? 15 होगा। यहाँ पर 15 होगा, तो यहाँ पर लाइंस भी हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 15 लाइन बनाने पड़ेंगे। फिफ्टीन लाइन बनाए। अब 15 में से हमें क्या करना है? 6, यानी कि 7 क्या करने हैं? यहाँ से माइनस करने। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बचेंगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ इसका आंसर क्या होगा? 8। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने जो कैरी यहाँ पर लिया था वो हम क्या करेंगे? इसको वापस दे देंगे आगे को। अब यहाँ पर फिर से देखो, ये छोटा नंबर है 0, और ये क्या है? 5 है। अब 0 में से 5 जाता है क्या? नहीं जाता है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी हम यहाँ पर लेंगे तो कितना हो जाएगा? यह वहां पर होगा 10। अब 10 में से 5 चले गए, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 चले गए तो कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने बचते हैं? 5। अब यहाँ पर देखो, ये जो यहाँ पर हमने कैरी लिया था वो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? वापस देना पड़ेगा। और वो कहाँ लिखेंगे हम? इस 3 के नीचे। अब देखो, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। अब 7 में से 4 जाते हैं, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है और 4 क्या है? छोटा नंबर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसके आगे 7 लाइन्स बनाएंगे, और उसमें से कितने माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे। 1 2 3 4, तो कितने बचे? 1 2 3। तो यहाँ पर क्या होगा? 3। और यहाँ पर 3, आपको तो पता है 3 में से 2 चले जाएंगे, यानी कि 1 2 3, 3 में से 2 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर ये 8 है, यानी कि ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। 0 में से 8 नहीं जाएंगे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा? 10 होगा। देखो, यहाँ पर कितने लाइन्स बनाने हैं हमें? 10 लाइन बनाने हैं, और 10 लाइन में से कितने यहाँ पर माइनस करने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचे कितने? 1 और 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा हमारा? 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कैरी दिया था वो हम कहाँ वापस करेंगे? इसके नीचे। अब यहाँ पर 2 + 1 कितना हुआ? 3, यानी कि 4 में से 3 जाता है क्या? हाँ जाता है, क्योंकि 4 क्या है? बड़ा नंबर है। 1 2 3, कितना बचा? सिर्फ 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 1। अब यहाँ पर देखो, ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है। अब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी हम कहाँ लिखते हैं? जिसके साथ हमें कैरी लेना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कितना हो गया? 15। अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 15 लाइन क्या करने पड़ेंगे? यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। और 15 में से यहाँ पर कितने माइनस करेंगे हम? 6 माइनस करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब देखो बचते कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? 9। अब देखो, यहाँ पर हमने 1 लिया था कैरी, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे? वापस दे देंगे। अब यहाँ पर देखो, ये फिर से क्या है? छोटा नंबर है, और ये 8 + 1 9, ये क्या है? बड़ा नंबर है। अब इसमें से ये क्या माइनस नहीं होगा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? इसका यहाँ पर कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ पर कैरी लिया तो यहाँ पर कितना होगा? 11 होगा। तो हमें यहाँ पर कितने लाइन्स फिर से बनाने पड़ेंगे? 11 लाइन्स यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। 11 लाइन बनाने के बाद इसमें से कितने हमें माइनस करने पड़ेंगे? 9। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बचे कितने? 1 और 2, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? 2। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कैरी 1 लिया था, वो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर वापस करना पड़ेगा। अब 7 में से हमें कितने निकालने पड़ेंगे? यहाँ पर 7 में से निकालने पड़ेंगे 6। 5 + 1 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना बचेगा? सिर्फ 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। अब फोर्थ वाला सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों।
यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर 7 है, ये छोटा नंबर है और यहाँ पर बड़ा नंबर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। हम वहां पर कैरी लेंगे तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो 12 में से हमें कितने निकालने हैं, 7। ये 12 लाइन्स मैंने यहाँ पर मारे है। आपको क्या करना है, 12 में से 7 माइनस करने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बचते कितने, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर कितना नंबर होगा, 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कैरी लिया था, वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर कितना होगा, 4 + 1 कितना हुआ, 5। ये बड़ा नंबर है और ये ऊपर वाला छोटा नंबर है। तो यहाँ पर फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना नंबर हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। 13 होगा तो इसमें से 13 में से कितने माइनस करने, हमें 5। 1 2 3 4 5, बचते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पे यहाँ पर कितना होगा, 8। अब यहाँ पर कैरी लिया था, वो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, 6 + 1 कितना हुआ, 7। लेकिन नीचे वाली वैल्यू बड़ी है और ऊपर वाली वैल्यू छोटी है। अब छोटी है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। तो कितने हुए, ये 14 हो गए। अब 14 में से क्या करना है हमें, यहाँ पर 14 में से क्या करना है हमें, यहाँ पर 7 माइनस करने हैं। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, 7। अब यहाँ पर देखो, जो कैरी यहाँ पर लिया था वो यहाँ 8 के नीचे हम क्या करेंगे, इसको वापस दे देंगे। और ये ऊपर वाला क्या है, 0 है, 0 में से 9 जाते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पर फिर से क्या करना पड़ेगा, कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लिया तो कितना हो गया, वहां पर 10 हो गया। अब 10 में से 9 चले गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चले गए तो कितने बचे, सिर्फ 1 बचा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 1। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो कैरी लिया था वो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वापस देना पड़ेगा। तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब 5 - 5 कितना होता है, 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 0। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन हाँ, ये आपको क्या लगता है, टाइम पास लगता होगा शायद, ये जो मैंने लाइन से यहाँ पर मारे हैं। लेकिन आप क्या करते हो, जब भी माइनस में, सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में, आप क्या करते हो, डायरेक्टली सॉल्व करते हो अपने उंगली ऐसे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। और आप क्या करते हो, भूल जाते हो कि आपने कहाँ से काउंट किया था और कहाँ से आपने खत्म किया था। तो आपको क्या करना है, वैसे काउंट नहीं करना है, आप इस वे से जाओगे तो आपकी मिस्टेक, एक भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से सॉल्व करना है ताकि आपके आंसर में कोई गड़बड़ ना हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आगे के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 11 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।